परमेश्वर आपको अधिक देंगे, परमेश्वर आपको अधिक देंगे, या फिर परमेश्वर आपको ऊंचे पर नियुक्त करेंगे, ऊंचे पर बैठाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 21 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि एक स्वामी अपने सेवक से, अपने दास से कहता है कि धन्य है यह विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। मैं तुझे अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता हूं। क्यों ठहराता हूं? क्यों मैं तुझे अधिक देता हूं? ये स्वामी कह रहा है अपने सेवक से, मैं तुझे अधिक चीजें देता हूं, मैं तुझे ऊंचे पर नियुक्त करता हूं, मैं तुझे अधिकारी बनाता हूं। पर क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये सेवक विश्वास योग्य है। लिखा है, हे विश्वास योग्य सेवक, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको भी विश्वास योग्य निकलना है। थोड़े में जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, जो कुछ भी आपके पास है, आपको उसे सही से मैनेज करना है, सही से मैनेज करना है। और यदि आपने उसे सही से मैनेज नहीं किया, सब कुछ खराब हो जाएगा। आपके पास जो है वो भी आप खो दोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको अपनी चीजों को सही से मैनेज करना है। जो कुछ परमेश्वर ने आपको सौंपा है, इस स्वामी ने इस दास को कुछ सौंपा था, और ये उसमें विश्वास योग्य निकला क्योंकि इसने उसे अच्छे से मैनेज किया, उसका अच्छे से प्रबंधन किया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, अब क्या दिया है परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने आपको लाइफ पार्टनर दिया है, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, परमेश्वर ने आपको आत्मिक जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको जॉब दी है, परमेश्वर ने आपको बिजनेस दिया है, परमेश्वर ने आपको मिनिस्ट्री दी है, परमेश्वर ने आपको धन दौलत दी है, परमेश्वर ने आपको घर दिया है, परमेश्वर ने आपको ये शरीर दिया है, परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, ये समय दिया है, परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको सौंपा है, आपको दिया है, आपको उसमें विश्वास योग्य निकलना है। आपको उसको अच्छे से मैनेज करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना बल्कि उसका सदुपयोग करना है, उसको सही से इस्तेमाल करना है। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसे आपको संजो कर रखना है, उसे आपको संभाल कर रखना है, उसे आपको बढ़ाना है, उसे आपको नष्ट नहीं करना, उसे आपको गंवाना नहीं है बल्कि उसे सुरक्षित रखना है, उसे बचा कर रखना है, उसे आपको बढ़ाते चले जाना है। उसमें आपको विश्वास योग्य निकलना है, विश्वास योग्य निकलना होगा आपको। और जब आप विश्वास योग्य निकलेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे अधिकारी ठहराऊंगा, मैं तुझे अधिक दूंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। आपके लिए परमेश्वर उत्सव को मनाएगा यदि आप विश्वास योग्य निकले। जो कुछ परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसमें आपको विश्वास योग्य निकलना है, उसको आपको सही से प्रबंधन करना होगा। लेकिन बहुत सारे भाई बहन हैं जो समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने उन्हें कुछ दिया है और इसका एक दिन हिसाब लिया जाएगा। आपको इसमें विश्वास योग्य निकलना है, नहीं समझ पाते हैं लोग, इसलिए वे जो कुछ उनके पास है या फिर जो उन्हें दिया गया था उसे भी खो देते हैं। जैसे हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में पढ़ते हैं, 13 और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था एक पिता के 2 संतानें थी और छोटे वाले ने अपने हिस्से को मांग लिया था, अपनी धन संपत्ति को, अपने हिस्से की संपत्ति को मांग लिया था। और उसने उस संपत्ति का क्या किया? वो दूर देश गया और उसने उस संपत्ति को कुकर्म में, गलत कामों में, एंजॉय करने में उड़ा दिया। और अंत में लिखा है कि वो कंगाल हो गया, उसके पास कुछ भी न रहा। तो क्या हुआ यहां पर? इसने उस पैसे का मिसमैनेज कर दिया।
गलत प्रबंधन किया इसने उसको सही से मैनेज नहीं कर पाया, उस धन दौलत को इसने उसे उड़ा दिया, गलत कामों में यूज कर दिया। इसलिए जो कुछ इसके पास था, जो ये अपने पिता के घराने से लेके गया था, वो भी उसने खो दिया। लिखा है कंगाल हो गया। यदि आपको जो परमेश्वर ने सौंपा है, यदि आप उसका प्रबंधन सही से नहीं करते हैं, यदि आप उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो भी आपसे ले लिया जाएगा, वो भी आप खो दोगे। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप ऊंचे पर नियुक्त होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अधिक दे, परमेश्वर आपको अधिक दे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए, तो जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसको प्रबंधन करना सीखें, उसको सही से मैनेज करना सीखें। यदि आप एक लंबी उम्र जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी उम्र को बढ़ा दे, तो आपको हेल्दी भोजन करना होगा, आपको इस शरीर को सही से मैनेज करना होगा, अपने शरीर की आपको देखभाल करनी होगी। कुछ ऐसी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आपको अपने शरीर का मैनेज करना होगा, प्रबंधन करना होगा, देखभाल करनी होगी। इस शरीर के प्रति आपको विश्वास योग्य निकलना होगा। परमेश्वर ने आपको धन दिया है, उस धन के लिए भी आपको विश्वास योग्य निकलना है, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है आपने उसे उड़ा दिया, अपने खाने पीने में, अपनी मौज मस्ती में उड़ा दिया। नहीं, आपको उसको मैनेज करना होगा। ये जो उद्धार परमेश्वर ने आपको दिया है, इसको आपको बहुमूल्य समझकर इसके प्रति आपको विश्वास योग्य निकलना होगा, न कि तुच्छ इसे न जाने। ये उद्धार, ये बहुमूल्य चीज परमेश्वर ने आपको दी है, आत्मिक जीवन परमेश्वर ने आपको दिया, इसको मैनेज करते हुए आपको आगे चलना है, इसमें बने रहते हुए आपको आगे चलना है। अन्यथा जो आपके पास है वो भी आप खो दोगे। उसको संभाल कर आपको आगे बढ़ना है, उसको सुरक्षित रखकर आपको आगे बढ़ना है। आपको परमेश्वर ने परिवार दिया है, आपको पत्नी दी है, आपको पति दिया है, आपको बच्चे दिए हैं, आपको माता पिता दिए हैं। इनको आपको मैनेज करना होगा, अपने रिश्तों को आपको मैनेज करना होगा। और यदि आप अपने रिश्तों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है आप उन रिश्तों को खो दें। तब लोग डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपनी गलती को वो स्वीकार नहीं करते, जबकि गलती उनकी है। उन्होंने अपने रिश्ते को सही से मैनेज नहीं किया, अपने रिश्ते को वो समझ नहीं पाए, उस रिश्ते के प्रति वे विश्वास योग्य नहीं निकल पाए, इसलिए आज परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को मैनेज करें जिनको परमेश्वर ने आपको सौंपा है। आपको इन सब के प्रति विश्वास योग्य निकलना है। यदि आपको जॉब दी गई है उसे आप मैनेज करें, यदि आपको बिजनेस दिया गया है उसे आप अच्छे से मैनेज करें, यदि आपको मिनिस्ट्री दी गई है उसे आप अच्छे से मैनेज करें। परमेश्वर एक दिन इन सब का लेखा लेगा कि मैंने तुझे ये चीज सौंपी थी, तूने इसका क्या किया, तूने इसे मिसमैनेज किया कि अच्छे से मैनेज किया, तूने इसका क्या किया, पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपनी चीजों को, जो कुछ परमेश्वर ने आपको सौंपा है, उसे सही से मैनेज करें, उसका मिसयूज न करें, उसका अच्छे से यूज करें और उसमें वैल्यू को ऐड करें, उसे आगे बढ़ाते चले जाएं। जब आप इस प्रकार करेंगे, बाइबल कह रही है कि हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अधिक दूंगा, मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा, तुझे ऊंचे पर नियुक्त करूंगा। बस जो आपके पास है उसमें आपको विश्वास योग्य निकलना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन। लगातार वचनों को सुनने और वचन के भेदों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।